हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है लेट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बी एम बाई एन। आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एज्यूम कर रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8 डिवाइड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 8। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का सम गिवन है। ओके, सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अपन इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब रेंज फाइंड आउट करना तो किस टाइप का बन रहा है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। इस टाइप के फंक्शन का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। अब इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है तो आप क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में जो एक्सप्रेशन है उसको y के इक्वल रखोगे और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे। ये बेसिक स्टेप है। ओके, तो यहाँ से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पे एक्सप्रेशन आएगा 2x² प्लस 3xy प्लस 8y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 8। एक साइड में लेके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा 2y माइनस 2 इंटू x² प्लस 3y प्लस 3 इंटू वाई x और आ जाएगा 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इन x। अब x में क्वाड्रेटिक है और x जो है वो क्या है, रियल है इसके लिए। अब रियल है और x में क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक रहेगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इस केस में अपने को 2 डिफरेंट केसेस लेके इसको सोल्व करना है। फर्स्ट वन इज इफ़ लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया y नॉट इक्वल्स टू 1। तो अगर y इक्वल्स टू 1 नहीं है तब ये क्वाड्रेटिक रहेगा, और क्वाड्रेटिक रहेगा उसका जो रूट है x है वो रियल है। अब रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके अपने इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2y माइनस 2 इंटू सी 8y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी फॉर्म हो गया। ठीक है, उसको सोल्व करने पे वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बन जाएगा 55y² माइनस 146y प्लस 55 लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से सभी को क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी सोल्व करना आता होगा। ओके, तो इसको फैक्टर करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 5y माइनस 11 एंड सेकेंड वन इज 11y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। आप फैक्टर खुद कर सकते हो इसके। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यूज आ गई 5/11 11/5 क्लोज इंटरवल। बट यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 1 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, ये तो वो केस हुआ जब लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो तो x में क्या रह जाए, क्वाड्रेटिक। उस कंडीशन में x रियल होगा y की इन वैल्यूज के लिए। ओके, अब सेकंड केस, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए, इसका 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना हो जाए, 1। तो अब यहाँ रिवर्स प्रोसेस में क्वेश्चन को सोचेंगे कि अगर इस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का वैल्यू 1 आ जाए उस कंडीशन में x क्या रहा होगा। अगर x रियल रहा होगा तो y इक्वल टू 1 इंक्लूड कर लेंगे, और अगर x रियल नहीं आया होगा तो y इक्वल टू 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको 1 के इक्वल रखिए और x के लिए क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। अब x के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो इस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज जो है या इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है, तो रेंज 1 हुआ या रेंज के अंदर 1 इंक्लूड हुआ उस कंडीशन में x कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो y इक्वल टू 1 अपने को क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। तो y इक्वल टू 1 जो है वो क्या होगा, रेंज में इंक्लूड होगा। सो द फाइनल आंसर इज, इसका रेंज जो है वो रेंज अपने पास क्या हो जाएगा, 5/11 से 11/5 इंक्लूडिंग 1। ये क्या आ गया अपने पास, रेंज। बट अपने को रेंज नहीं पूछा, क्या पूछा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 11/5 और मिनिमम वैल्यू आ गई अपने पास 5/11। इनका क्या पूछा, सम। तो सम आ जाएगा 11/5 प्लस 5/11। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 146/55 और उसको क्या बोला हुआ है, स्मॉल m/n।
अब क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि इनका एम और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसको जितना हो सके उसको उतना क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 146/55 को। तो ये यहाँ पे इसका जीसीडी 1 आने वाला है, तो एम इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा 146 और एन इक्वल्स टू कितना आ गया 55 और इनका क्या पूछा हुआ है सम। तो एम प्लस एन इक्वल्स टू आ जाएगा 146 प्लस 55 इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 201। So the answer of this question is option number 4. Okay.